गुरुजी 3 जुलाई के बाद भी आश्रम आके दीक्षा ली जा सकती है क्या? जी नहीं, और भी कुछ जन हैं, एक और हैं, क्या नाम था उनका भूल गया मैं नाम, मुंबई से हैं वो शायद, तो बार बार वो उन्होंने लिखा है कि हम आ नहीं सकते हैं लेकिन दीक्षा भी लेनी है। ऐसा संभव नहीं है, ये मुश्किल है। ऐसा समझिए कि जैसे आप कहते हैं कि हमें वैष्णो देवी का दर्शन भी करना है और हम जम्मू में आ नहीं पाएंगे, हम कटरा जा नहीं सकते हैं, हम महाकाल उज्जैन जा नहीं पाएंगे कभी, लेकिन हम वहाँ तो वो जो अनुष्ठान वहाँ हो रहा है उस अनुष्ठान का तभी तो लाभ प्राप्त कर सकेंगे जब वहाँ पहुँच पाएंगे। वो अब ये 140वां अंक या कौन सा 142वां अंक पे 142 घंटे, 142वें घंटे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 1000 अंक में अलग से बात कर चुका हूँ, 200 के करीब शॉर्ट्स में बात कर चुका हूँ। ये बात सारी डिस्टेंस से ही तो हो रही है। अब कुछ 1 2 4 क्रियाएं तो ऐसी रख छोड़ो जो परस्पर हो सके। 10 20 साल गुरु, सीधी भाषा में बात करो, 10 20 साल गुरुओं के जूते सीधे करने में निकल जाती थी शिष्यों की, और उनकी देहली पर माथा रगड़ने में। ऐसे ऐसे गुरु हुए, गुरु गोरखनाथ की चौखट देखेंगे तो चौखट पर लकीरें थी कि ये वनस्पति की है, ये बजरंग की है, ये बलदेव की है, ये रामचंद्र की है, ये मतलब ये लोगों के नाम थे जो उनके पहली पंगत के शिष्य हुआ करते थे। और उन्होंने चौखटों पर निशान डाल दिए थे माथा रगड़ रगड़ के कि जब गुरु बाहर निकलेगा, बाहर तो आता ही नहीं है, जब आएगा तो पता चल जाएगा कि ये गस्सा किसका लगा हुआ है। काष्ठ शीशम की चौखट को माथे से रगड़ कर उसमें गड्ढा पैदा कर देना और 10 20 साल तक करते रहना, उसके बाद भी गुरु मुस्कुराता नहीं था। तो अभी आप सोचते हैं असल में जितना सुविधा होती जाती है उतना फिर हमें क्या है, नहीं कोई बात नहीं, कुछ व्यवस्थाएं भी हैं, कुछ व्यस्तताएं भी हैं, कुछ हमारे साथ मजबूरियां भी हो जाती हैं। हौसला आपसे मिलने का बहुत है लेकिन मुफलिसी पाँव की जंजीर हुई जाती है, दर्द ही दर्द की तस्वीर हुई जाती है और ज़िंदगी आपकी जागीर हुई जाती है। हौसला आपसे मिलने का बहुत है लेकिन मुफलिसी पाँव की जंजीर हुई जाती है। तो ये कुआं तो चल ही पड़ा है अब प्यासों की तरफ, उल्टी गंगा बहा रहे हैं अब हम, लेकिन थोड़ा सा उसकी भी गौरव गरिमा को रखें तो अच्छा होगा। और नहीं, आप पिंकी आप ही सौभाग्यशाली नहीं है, हमें भी बहुत प्रसन्नता है। आप सब हीरे हैं हमारे इस कालखंड के, और एक समय ऐसा आएगा कि आपसे लोग पूछेंगे और बात करेंगे सारी विधियों के बारे में और चीज़ों के बारे में, और वो विश्वास भी नहीं करेंगे कि आपने प्रत्यक्ष ऐसे अनुष्ठानों में भाग लिया था क्या। तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा आपको फोटो दिखा कर और बाकी चीज़ें कर करके, ऐसा भी समय आएगा। बहरहाल तो अब बिल्कुल घर पे ही सब कुछ नहीं हो सकता है। तो गंगा स्नान करना है तो ऋषिकेश हरिद्वार तो आना ही पड़ेगा। अब बोतल में गंगा जल भर के घर में जाके नहा लें, उसमें तो थोड़ा सा गंगा जल फिर भी ले गए आप, लेकिन आप कहें कि गंगा जल सिर्फ फोटो में ही हो जाए तो फिर गंगा स्नान तो दुनिया कर ही रही है, उसी को देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो ऐसा हम देखें तो ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों से बड़ी विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ कि जो सब कुछ घर पर ही बैठ के करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें फिर परिणामों में मुश्किलें आती हैं, फिर परिणाम उतनी तीव्र गति से प्राप्त नहीं होते, और हम प्राय ये जो क्रिया करना चाहते हैं परिणामों के लिए करना चाहते हैं। मतलब हम अपने थैले में सब्जियां तो भरना चाहते हैं लेकिन सब्जी मंडी नहीं जाना चाहते। सब्जियों के चित्र से ही थैला भर जाए तो कैसा भरेगा आप जानते हैं। हालांकि बहुत सी विधियां धीरे हमने इस प्रकल्प को खोला है और आपके और बहुत सारी विधियों के बीच के वर्तुल को तोड़ा है कि आप उसको घर पे बैठे बैठे करते चले जाएं। लेकिन जो विशिष्ट विधियां हैं, जो कम से कम दीक्षा है, सब है, ये ऑनलाइन दीक्षा वाला सिस्टम हम कभी जीवन में शुरू नहीं करेंगे। ये कुछ होता नहीं है सिवाय ठगने और धोखा देने के अलावा। कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, वो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अब ये है कि हाँ उन्होंने कुछ उसकी एवज में फीस रख ली, कुछ कर ली, क्या है वो, शायद खुद भी ऑनलाइन ही दीक्षा प्राप्त होंगे, तो मैं कह नहीं सकता। बहरहाल पैर भज रे चित संत भज रे